नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो तुयसावूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शसिद्ध्यर्थं संदर्शार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विपराग विज्ञान नमो ताह्याते हे अर्हन्तादि महान येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव च परम अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ज्ञानी कहते ही ज्ञान रूप परिणत आत्मा दिखना चाहिए। ज्ञान में ज्ञान रूप परिणत आत्मा को ज्ञानी कहते हैं, आ जाना चाहिए। जैसे घड़ी कहती घड़ी आ जाती सामने, टॉर्च कहते टॉर्च आ जाती है, सांस कहते सांस आ जाता है। वो कमरे में चले जाना, अलमारी ने रखा वो पुरानी, वहाँ तुरंत कमरा और अलमारी। ऐसे ज्ञानी ज्ञान रूप परिणत आत्मा, आत्मज्ञान रूप परिणत आत्मा, तत्व ज्ञान रूप परिणत आत्मा, जिसे तत्वों की खबर ही नहीं है। पाप के उदय में आज ध्यान में, पुण्य के उदय में रोज ध्यान में मगन है, उसको क्या कहें। लेकिन शास्त्र पढ़ करके जिसने तत्व जान लिए हैं, जानकारी कर ली है, और आश्रयवादी को ही कहता, संवरादि को उपाधि कहता है, आत्मा आश्रय करने योग्य है। ये सारी चर्चा कर लेता है, लेकिन इन चर्चाओं का अंतर में स्वयं विचार नहीं करता, उसको भी हम ज्ञानी नहीं कहते। मतलब शुष्क ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहते। लौकिक ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहेंगे, शास्त्रों का शुष्क ज्ञान जानकारी मात्र हो, उसको भी हम ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी कोई एक अंदर में रोमांच आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। जो स्वयं को आत्मा अनुभवता है, देहादिक जिसे बोलो छिलके के समान और म्यान के समान लगता है, जिनकी सुदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत है, धान को सो छीलक कृपान कैसो म्यान है। ज्ञानी जिसे आत्मा स्वरूप भाषित हुआ और शरीर भिन्न भाषित हुआ, भिन्न शीश जले जिम लकड़ी तिनको तो भी ना चिगारी। प्रतिकूलता दुख नहीं, आकुलता दुख, अनुकूलता सुख नहीं, निराकुलता सुख। दवाई का आराम नहीं, स्वस्थता का आराम। दवाई की जरूरत ही नहीं है। इसको हमने किस भाषा में कहा था? बोलो भाई, बिना विषयों का सुख, इच्छा की पूर्ति वाला सुख नहीं, बिना इच्छा का सुख, जहाँ इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। ज्ञानी सहज, इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। जब तक वेदना न हो, दर्द न हो, तब तक करवट बदलने की, आसन बदलने की इच्छा ही नहीं होती। आनंद में मगन सुन रहे हैं अपने, आसन कब पड़ा है। बार बार आसन नहीं फिरे, तो आसन तो बाहर का लक्षण है, बार बार उपयोग न फेरा।
बार बार आसन नहीं फेरे, बुद्धिपूर्वक तो फेरते नहीं, लेकिन फेरता भी नहीं, अबुद्धिपूर्वक भी नहीं फेरता। क्यों? उपयोग फिरे तो आसन फिरे, उपयोग फिरे तो आसन फिरे, उपयोग भ्रमे तो संसार में भ्रमे। जब उपयोग नहीं फिरता तो क्लेश नहीं होता, क्लेश नहीं होता तो आसन का को फिरे। तो गोली क्यों नहीं खाते तुम? हमें कौन बीमार है? कोई बीमारी हो तो गोली खाएं, तो रोटी क्यों नहीं खाती? हम कौन मुर्गी है? तब जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली प्रकृति के लोग हैं, वे अपने को भ्रम से ज्ञानी न माने। क्षणे तुष्टा अब ठीक चल रहा है, अब वो ऐसा हो गया। क्षणे तुष्टा वाले लोग हैं, क्षण मात्र में तुष्टि हो गई, एक इच्छा की पूर्ति, इच्छा के अनुकूल हो गया तो हम पर संतुष्ट हो गया, बढ़िया आदमी हो गया, और नहीं तो वही खराब हो गया। ऐसे लोग भ्रम से अपने को ज्ञानी न माने, किसी अपेक्षा से। लौकिक पुस्तकें पढ़ करके ज्ञानी नहीं माने, डिग्रियों से ज्ञानी नहीं माने, शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी नहीं माने, शास्त्रीय चर्चा सुना करके ज्ञानी नहीं माने, चिंतन करके कुछ ज्ञानी न माने। निश्चयवासी भी चिंतन कर लेता, मैं सोच दूँ चैतन्य स्वरूप, द्वारावासी भी चिंतन कर लेता है। अरे अब करेंगे नहीं तो क्या होगा? करने तो पड़ेगी, बिना करें थोड़ी धर्म होगा। बातें करके से क्या हो जाए? अरे बातें करके तो देखो पहले, बिना चिंतन में आए हुए बातें कैसे होंगी? तुम प्रेम की बातें करके बता दो, 2-3 बातें सुना दो हमको। हम तो नहीं सुना पाएंगे, हम जानते ही नहीं। तुम सुना भैया। अरे जब भीतर में कुछ बात होगी तब तो बात कर पाओगे, अंतर में रुचि होगी तब तत्व की चर्चा कर पाओगे। और जितनी देर चर्चा करोगे उतनी देर पाप से बचोगे। बातों से क्या होता है? ऐसी बातें मत करो, इसमें ज्ञान का विरोध आता है, तत्व का विरोध आता है। बातों से क्या होता है? बातें करो, लेकिन ईमानदारी से बात करो। जो भीतर मन में हो सो वचन उछलिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल तुम योग अपने, देख निर्मल आरसी। बातों से क्या होता है? बातों से महाभारत हो जाता है, और बात बात में दीक्षा ग्रहण कर ली। बातों से क्या हुआ? आप कैसी बातें कर रहे हो? बात ही बात में तो दीक्षा ग्रहण की, कितनी पुराना आ गई। बात बात में उलझ गए, और जरा सी बात में सुलझ गए। एक वचन औषधि करे, एक वचन करे घाव। एक ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो कड़वी भी हो और मीठी भी हो, फिर वाणी। कड़वी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, जरा सी देर में। एक घर में लड़की का विवाह था, एक अपना सन्यासी आ गया, हाफ माइंड। सन्यासी तो उसे कहते हैं जो सम्यक प्रकार से अपनी बुद्धि को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में लगाता है, अपने आत्मा में लगाता है। संन्यास, सम्यक न्यास। वो वैसे ही खाने मांगने वाला सन्यासी आ गया, तो घर मालकिन थोड़ी व्यस्त थी। माँ कुछ मिल जाए भिक्षा, अरे भाई क्या भिक्षा मिल जाए, ले ये चावल ले और ये भगोनी रखिए, बना ले वहीं। तो बनाने लगी। मालकिन थोड़ी सी उस प्रकार की उदार भाव की थी, पहुंच गई, भैया कुछ और तो नहीं चाहिए? तो न घी मिल जाए न नमक मिल जाए, उसने कह दे दिया, दिवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सन्यासी थोड़ी देर में दाल पटक उसमें उबलने लगी खिचड़ी। तो बोला, माँ एक बात बता, अभी इस लड़के की शादी हो रही है, और जो लड़का मर जाए तो? लड़का मर जाए तो? उसने कहा
ये तू कैसी बातें करता है? हम तो तुझे भिक्षा दे रहे, खाने पीने का सामान दे रहे, इंतजाम कर रहे, और तू ऐसी बातें करता है? अरे यहाँ से निकल, यहाँ से चल हमारे यहाँ से। बेचारे ने अपने उस कपड़े में वो खिचड़ी पटकी भगवानी की और ले करके चलने लगा। सो टपकने लगा जी। सो रास्ते में पूछा कहा है क्या? मैं कहा टपक रहा हो? बोले हमारा अविवेक टपक रहा है। किस समय क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सोचने योग्य ही सोचना, तत्व विचार ही करना, विपरीत विचार कभी नहीं करना। कितनी प्रतिकूलता हो, ये सोचना हमारा ही उदय है, हमारी ही कसाय है, हमारा ही दोष है। यानी जिसे किसी प्रसंग में कभी भी पर का दोष नहीं दिखाई नहीं देता, मन में विकल्प में नहीं आता। ज्ञानी हुआ तो समझ लो मुक्त हो गया, चाहे मुक्त ही हुआ। मुक्त में विराजमान सिद्ध भगवान जैसे आनंद को वेचता है ज्ञानी। एक बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, ज्ञानी ज्ञान मगन है, मगन है। भी तो मगन रहे ध्यानन में, ऐसी मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। वे तो मगन रहे ध्यानन में। यानी ज्ञान मगन रहे। जैसे विषयों की रुचि वाला विषयों में मगन है, परिग्रह वाला परिग्रह में मगन है, स्त्री वाला स्त्री में मगन है, विकथा वाला विकथा में मगन है। वो तो कल्पना है, झूठी है सारी बातें। ज्ञानी ज्ञान मगन है, मगन रहता भी है और मगन ही रहने का प्रयत्न करता है। स्वरूप लीनता का ही पुरुषार्थ है, और कुछ भी अभिलाषा नहीं, और कोई पुरुषार्थ नहीं। बीच में स्वरूप को साथते साथते जो कुछ हो जाए सो हो जाए, प्रभावना के लिए। कौन प्रभावित हो रहा है, कौन धर्म अंगीकार कर रहा है, कौन विपरीत चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। पर से निष्प्रय, जगत से निष्प्रय, शरीर से निष्प्रय। अंतर रागादिक तजे जी, अंतर रागादिक तजे जी, धन अंबर से नहीं जिन्हें स्नेह हैं, जड़ तन से भी हैं जो विरक्त, उसको जानो सम्यक चरित्र। वे हैं संयमी, वे हैं ज्ञानी। ज्ञानियों की शकल की बात मत देखना, भीतर की परिणामों की बात देखना। ज्ञान या ज्ञान ही आत्मा की परिणति है, आत्मा में परिणति है, ये सोच लेना। आत्मा से चित्त हुआ ज्ञानी खत्म। जो पहले था वही आज है, वही हमेशा रहेगा। तो ज्ञानी किसे कहेंगे? जिसे अपना आत्मा अपना दिखाई दे रहा है, बाद बाकी पर दिखाई दे रहा है, पर का दोष दिखाई नहीं दे रहा। जगत जिसे दुख कहता है वह दुख नहीं मान रहा, उसे उसमें भीख मांग के उधर भरे पैर न धरे चक्री को ध्यान। ऐसे देखे सुखी सम्यक बान। सम्यक ज्ञानी जी ऐसे हैं कि भिक्षा मांग करके रहे, किसी की अभिलाषा नहीं है। मकान देखा, देख लिया, ये नहीं है सो मकान हमें मिले, इनके तो खूब ठार है, इन्हें तो सब पूछ रहे। तुम्हारा जरा से ही उपयोग खराब हो जाता है। अभी इससे बात करने लगे, तुमसे बात नहीं करें, तुम्हें ये लगे देखो हमसे बात नहीं कर रहे, इससे बात कर रहे। लेकिन मूल ये सोच हमसे क्यों नहीं कर रही। घर में लड़की की विवाह शादी का प्रसंग था। अब वो हलवाई से बात कर रहा,
क्या हलवाई थे, कब वही कितनी शक्कर चाहिए, कितना घी चाहिए। वो डॉक्टर साहब आए, आओ डॉक्टर साहब बैठो, बैठा दिया। वो बोले डॉक्टर साहब हमसे बात ही नहीं कर रहे, तुमसे क्या बात करें, तुम क्या जाने जाओ। इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी बहुत प्रवृत्ति खराब होती भीतर में। एक को जरा से पूछो तो दूसरा आदमी जो सोचता है हम मैंने पूछा था, हमने नहीं पूछा। कई बार प्रसंग बढ़ते, बुलाया किसी काम से किसी को और कोई आ गया, हाँ का काम है, उन्हें भेज दो। अब तो समझ गए, भेज दे, जाते चले आते। लेकिन अगर मान लो कुछ भेज दो तो उसको ऐसा लगता है हमसे क्या क्यों नहीं भेज, हमें क्या, अरे तुम्हारा काम नहीं है ना, तुम क्यों परेशान हो। अरे दवाई की बात होगी तो डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, बिल्डिंग की बात होगी इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी, पढ़ाई की बात होगी तो विद्वान से बात करनी पड़ेगी। जब आयोजन करना होता है तो अलग अलग फोन लगाती हो, अलग अलग व्यवस्था करती हुई, डॉक्टर साहब आप आ जाओ, प्रवचन कर देना, ऐसा तो नहीं कहते। बड़ा काम है, बड़े लोग यात्री आएंगे, आप चिकित्सा विभाग संभाल सकते हो तो निवेदन है आपसे। इतना कहोगे, ये तो नहीं कहोगे डॉक्टर साहब प्रवचन कर दे, पंडित जी वो चिकित्सा व्यवस्था देख लेना, ऐसा तो नहीं कहोगे। ये भीतर की कथाएं हमें परेशान कर रही हैं और कोई नहीं। कार्य हमारी कथाएं हमें हैरान करती हैं और कोई हैरान नहीं कर। और कथाओं का मूल अज्ञान, अज्ञान में होने वाली जो कथाएं हैं भी हमें हैरान कर रही हैं। चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो, कहीं भी हो, हमारी कथाएं हमको हैरान करती हैं। और जितनी कथाएं बढ़ती जाती हैं उतनी हैरानी बढ़ती चली जाती है। हम समझे कुछ भी है बने को। हाँ, तो ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अंतर की कथाओं के मूल अज्ञान को दुख का कारण जानता है, पर द्रव्य को नहीं। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं। ये रोज दोहराया करो, रोज या उठ चितवो, हाँ या उठ चितवो, निषेधन बोल, मानो रोज ऐसा चिंतन करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कहाँ जाना है, कौन दुख का कारण है, कौन सुख का कारण है, कहाँ सुख है, कहाँ दुख है। इस प्रकार तत्व विचार करने से तुम्हारा मोह भी मंद होगा। जिस शांति को तुम चाहते हो, ढूंढते हो, वो शांति तुम्हारे समीप में तुम्हें मिलने लगेगी, दिखने लगेगी। पर में दुख भी नहीं देखना, पर में सुख भी नहीं देखना, दोनों पाप है। पर में सुख देखोगे तो भी पाप है, और पर में दुख भी देखोगे तो भी पाप है। सीता की प्राप्ति में राम बाधक है, राम बाधक नहीं है। सीता की प्राप्ति में कौन बाधक है, वो सोचो। अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं। राम बाधक है, सीता का शील बाधक है। अतो ये अनुच्छेद से प्राप्त करने का भाव, ये सोचो पहले, भाव अनुच्छेद है। तेरा पुण्य बाधक है, तेरी कथा बाधक है। अब मुझे बाधक कौन है? अच्छा इन्हें देखेंगे, अब क्यों? अब इन्हें का देख के क्या करोगे? राम से लड़ो तो मर जाओगे और कुछ नहीं होगा। वो मंदोदरी जी का प्रसंग पढ़ रही थी, अंत तक समझाती रही, हारती समझाते समझाते हारी, बोली अब हमें स्वामी ये लग रहा है कि नारायण और प्रत्यनारायण का जो हिसाब होता है, राम लक्ष्मण आ गए और तुम्हारा समय भी आ गया।
मानने को तैयार नहीं हो रहे। अब क्या करें बता? मनोदरी ने दीक्षा ले लिया, तुम क्या करें? अनुचित कार्य में हम तुम्हारा सहयोग कैसे करेंगे? पर में सुख की कल्पना करना भी पाप है, उतना ही बड़ा पाप है जितना दुख को कारण मानना पर को। पर को दुख का कारण मानना जितना पाप है, पर में सुख की कल्पना करना भी उतना ही पाप है। पर को दुख का कारण मानेंगे, उसको तो मानेंगे हम भूल है, और पर को सुख का कारण मानते रहेंगे। स्त्री सुख का कारण है, ये ज्ञान सुख का कारण है, ये पढ़ाई सुख का कारण है, जो भविष्य दुख का कारण है। भविष्य क्या है भैया? वर्तमान के जो परिणाम है वही तुम्हारा भविष्य है। वर्तमान के परिणाम हैं वही तुम्हारा भविष्य है। एक चर्चा पहले की थी, अगर मंगलमय स्वभाव की दृष्टि है और मंगलमय परमेष्टि भगवंतों की भक्ति है तो तुम्हारा भविष्य भी मंगलमय है। कोई से मत पूछो क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे उस दारिद्र्य में भी सुखी रहोगे, रोग में भी सुखी रहोगे, उपसर्गों में भी सुखी रहोगे, अगर तुम्हें मंगलमय स्वरूप की दृष्टि है और मंगलमय परमेष्टि भगवंतों की भक्ति है। तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, चाहे कहीं चले जाओ। और अगर अमंगल स्वरूप, अमंगल के निमित्त स्वरूप की दृष्टि नहीं है, भगवंतों की भक्ति नहीं है, भटक रहे हो तृष्णा में, आकुल व्याकुल हो रहे हो, ईर्ष्या में जल रहे हो, लोभ में फंस रहे हो, तुम्हारा भविष्य अमंगल है, अमंगल रूप है। उसमें क्या हम क्या कर देंगे? अरे पिता कितनी जायदाद छोड़ जाए, 6 खंड की 3 खंड की, लेकिन नहीं रहेगी पुत्र के परिणाम के अनुसार और उदय के अनुसार रहेगी स्वामी की। करोगे क्या उसमें? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक प्रतीति इसको बरत रही है, एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। अरे बताओ, अपन मन कहते हैं और सामने वाला क्या कहता? भैया बात तो ठीक है। अपने स्वार्थ से तो नहीं कहते अपन, और वो भी जानता है स्वार्थ से नहीं कह रहे, और कही और उसने कहा भैया हाँ बात तो ठीक है, और फिर 10 मिनट बाद चला जाओ, फिर वही घटना घट गई। अब बोलो क्या कर सकते हो? और तो भी तुम्हें कर्तृत्व का अहंकार आता है कि हम कर सकते हैं, धिक्कार है। एक पर्याय को, अरे बाबू भाई कैसे कहते जोर से, 3.5 तिनके को 2 टुकड़े नहीं कर सकते, तो 3.5 तिनके के जो सड़ गया है बिल्कुल ऐसे, जो लीपने के भी काम का नहीं है। और कोई कहता है इसलिए नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, कर नहीं सकते, ये वस्तु का स्वभाव है। तीर्थंकरों का शरीर ही भी नहीं रह सकता, जाएगा। ये तो अनाज स्वभाव हमारे, ये स्वभाव है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई श्राप हो, ये कोई बहुत खराब बात हो। अरे हम किसी का नहीं कर सकते हैं, तो एक प्लस पॉइंट ये है, हमारा भी कोई नहीं कर सकता, हमें कोई दुखी नहीं बना सकता। देखो भाई, ये कानून है, अपने घर में रहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, अपने घर में चाहे जैसे आप आराम से रहो, लेकिन दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में घुसने का कोशिश मत करो, प्रयत्न मत करो, हस्तक्षेप मत करो। ये कानून बन गया, तो ये तो तुम्हारी सुरक्षा है। अरे जो कोई बात रही, हम कहो घर में नहीं घुस के चोरी नहीं कर सकता। अरे तो जो तो बढ़िया बात है, तुम्हारे घर में भी घुस के कोई चोरी नहीं कर सकता, तो इधर से क्यों नहीं सोच रहे? अब वो बेचारे जो अराजक हैं भी घबराएंगे, बताओ जो कोई बात है, बड़ी शक्ति है और इतनी पुलिस घूम रही है और इतना गश्त हो रहा है और किसी घर में घुस के चोरी भी नहीं कर सकते, बताओ क्या करें?
कि भैया तुम्हारे घर में भी घुस के कोई चोरी नहीं कर सकता, तुम आराम से धंधा करो, उसमें कोई रोके तो बताओ, पुलिस को भेजने दो आराम से। ये नियम है कि सुरक्षा है? सुरक्षा है। तो अनादिकाल से 6 द्रव्य हैं, कोई किसी का नहीं कर सकता। ये कोई खराब बात नहीं, ये बहुत सुंदर बात है, ये सुरक्षा है। और नहीं तो तुम सुखी होना चाहो, सामने वाला दुखी कर देगा तुम। वो सामने वाला आएगा जबरन राग, तुम ब्रह्मचर्य पालना चाहोगे, वो सामने आकर खड़े हो जाएगा, राग उत्पन्न कर देगा। तुम्हारा ब्रह्मचर्य कहाँ जाएगा ये बता? तुम्हारी क्षमा कहाँ जाएगी? वो क्रोध उत्पन्न कर देगा। तुम एक भी काम नहीं कर पाओगे, न क्षमा कर पाओगे, न ब्रह्मचर्य कर पाओगे, बीच की सब आ गए उसमें। परद्रव्य अगर करता हो कुछ तो ये क्यों नहीं सोचती? ये सोचो, ओ इसका मतलब है तो हम ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं, हमें कोई चलायमान नहीं कर सकता। हम क्षमा कर सकते, कोई चलायमान नहीं कर सकता। भैया क्षमा करना, अब ये नहीं करें क्षमा तो मत करो। क्षमा क्षमा सब ईसों कह के मन की सल्याने खत्म हो गई। हमने क्षमा मांगी और हमने अपने मन को हल्का कर लिया। बाद बाकी तुम क्षमा करो मत करो, हमें क्या लेने देना। पराश्रित का नहीं है, सामने वाला क्षमा करे तब हमें क्षमा का लाभ हो, ऐसा नहीं है। हमारा क्षमा भाव हमने धारण किया, बस हमें शांति हो गई। दीक्षा लेने की एक विधि है। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति सबसे क्षमा भाव करता है, उसके बाद दीक्षा लेता है। अब कोई क्षमा नहीं करे तो नहीं करे, उत्सर्ग करे तो करता रहे, हम क्या करेंगे उसके लिए? दीक्षा लेने वाले की एक विधि प्रवचन सार जी में लिखी, कुटुंब परिवार से आज्ञा मांगता है, लेकिन वहाँ नोट भी लगाया, ब्रैकेट में नोट भी लगा दिया कि नहीं, क्या आज्ञा लेकर के ही दीक्षा लेने की कोई क्या नाम ये राजमार्ग नहीं है। ऐसे तो कोई आज्ञा न दे कुटुंब तो वो दीक्षा ही नहीं ले पाएगा। ये नहीं है तुम चलो तो हम चलें, ऐसा नहीं है। तुम्हें आना हो तब आ जाना, हम चले। तुम्हें रोना है तो रो। दरअसल क्या है, सब स्वतंत्र हैं, इस बात को समझना चाहते हैं। हम स्वतंत्र हैं, ये बात को नहीं समझना चाहते। अपनी स्वतंत्रता अपने लिए सुख का कारण बनेगी। स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता का ज्ञान, स्वतंत्रता का श्रद्धान, स्वतंत्रता का ध्यान। बस हम बैठ गए, हम स्वतंत्र हैं। छेदाय या भेदाय को ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्य को लीक जाए परिग्रह न मीराए। दोपहर को हम कर रहे जी नेता लोग मतलब देश देखेंगे, अपन को देखेंगे, लाभ देखेंगे, हानि देखेंगे, जीत देखेंगे, हार देखेंगे, बस आज तो ध्यान में पड़े रहेंगे। और बस एक उन्होंने लाइन पढ़ रखी, हारो जीतोगे तो राज्य मिलेगा और मरोगे तो स्वर्ग में। उनका जीवन इतना तक रह जाता है, कब समझ पाएंगे परमाणु मात्र मीरा नहीं है। लेकिन वे भी अगर यहाँ सुनने बैठ जाएं कहेंगे बात तो सही है, परमाणु मात्र मीरा। तेरा है तो तेरे साथ जाना चाहिए, तेरे साथ आना चाहिए। जब तेरे साथ आया नहीं है और तेरे साथ जाएगा नहीं तो बीच में ये तेरा कहाँ से हो गया? आप अकेलो अवतर है और मरे अकेलो हो और बीच में दुकेला कहाँ से हो गया? इसका मतलब है ये मान्यता विपरीत है, मान्यता विपरीत है। इसका रूप क्या है? शास्त्र के हिसाब से भी पढ़ा हुआ आपने, सदा अकेलो चेतन, अकेला अकेला ही है। अमृतचंद स्वामी ने और स्पष्ट कर दिया, एक एक ही रहता है, अनेक नहीं होता। अनेक अनेक ही रहते हैं, एक नहीं होता।
अनेक अनेक ही रहते हैं, भिन्न भिन्न ही रहते हैं, पर ही रहते हैं, एक नहीं होते। दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते, और एक द्रव्य के कभी दो खंड नहीं होते। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, अनंत धर्म बिखर करके अलग नहीं होते। ये वस्तु का अकृत्रिम स्वभाव है। अरे शास्त्र पढ़ो अकेला इतना नहीं। हाँ, कल कौन सी गाथा भई थी, आज ये गाथा होने। अरे कौन सी गाथा भई, ये तुम नंबर देखोगे। अरे गाथा का भाव देखो पहले। ज्ञानी ज्ञानी जो अपने को आत्मा रूप अनुभवते हुए आनंदमय है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तुम जिन्हें प्रशंसा करना हो प्रशंसा करें, निंदा करना हो निंदा करें। निंदत नीत निपुणानाम यद्वा स्तवन्तु लक्ष्मी समावसेत गच्छतु वा यथेष्टम। यथेष्टम ऐसी भैया होना हो सो हो। अद्य मरणम वा युगांतरे वा न्यायात पथात प्रवृत्त पदम न धीरा। वो नीति वाक्य हो गया, न्यायात पथात। और यहाँ धर्मात स्वभावात। रत्नत्र पथे चरायमान नहीं होते। कौन? ज्ञानी। उसको हम ज्ञानी कहते हैं। बिना ज्ञान की दृष्टि के ज्ञानी को कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे? बाहर से देखने जाओगे तो ज्ञानी नहीं समझ पाओगे ज्ञानी किसको। औदैहिक भाव ज्ञानी नहीं है। औदैहिक भाव का नाम ज्ञानी नहीं है। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञानी को भी होती है, अज्ञानी को भी होती है, उसमें कोई दम नहीं है। उससे नाप मत करना ये ज्ञानी है। तो कहते थे ये कैसे धर्मात्मा महाराज, अपना कोड तो मिटा नहीं पाए, दुनिया का भलो करेंगे। फिर मिटा नहीं पाते तो मिटाने की विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता मिटाने। वो कोड को मिटाने का विकल्प ही नहीं होता। कोड उन्हें शरीर में दिखाई दिया है, अपने चैतन्य शरीर में, केवल ज्ञान विग्रह में नहीं है। ज्ञान विग्रह में नहीं, ज्ञान शरीर में नहीं है। इसलिए वे अपने ज्ञान को देखते हुए आनंदित हैं, और बाहर में है कोई। कब हुआ, कैसे हुआ, कब मिटा, कैसे मिटा, इन विकल्पों में नहीं उलझते। ज्ञानी सामान्य रूप से ज्ञानी किसको कहते हैं? जिनमें ज्ञान गुण होता है, ऐसे सर्व जीवों को ज्ञानी कहते हैं। नंबर 2 ज्ञानी किसको कहते हैं? जिनको अंतर में वेद ज्ञान हुआ है, उनको ज्ञानी कहते हैं। चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर के सब स्वभाव। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी हो गया। उत्तम मध्यम उत्तम, उत्तम 12वें गुण स्थान, वहां से ऊपर। मध्यम बीच के जो आ गए 12वें से लेकर के चौथे तक, 5वें से लेकर के 11वें तक मध्यम, और जगन चौथे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। भैया अनादर मत करना कभी। समंतभद्र स्वामी जैसे प्रभावक आचार्य हैं, उस गृहस्थ की प्रशंसा कर रही है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। ये कभी मत सोचना, भी मत सोचना। कहने की बात तो बहुत बोली है, सोचना भी नहीं। क्या घर में कुछ नहीं होता, आगम का विरोध है इसमें, घर में कुछ नहीं होता। आगम ये कहता है सम्यक दर्शन से लेकर के और 10वीं प्रतिमा तक घर में होती है। आत्मा को न देखने वाले को कुछ नहीं होता। वन में भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाओ
लेकिन आत्मा को देखने पर घर में ही, अरे क्या कहें भैया, पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं घर में। ये मुनीश्वर आए, आहार हुआ, पंचाश्चर्य प्रकट हुए। धन्य है दान, धन्य है दाता, धन्य है पात्र, धन्य है विधि। जय हो जय हो जय हो। द्वंद्वी ध्वनि पुष्प बरसती, रत्न बरसती आकाशीय। 16 सपने का मुनीश्वरों को दिखाई देंगे। वो तो है, तीर्थंकर की माँ को दिखाई दे रहे 16 सपने, और वे देवियां सेवा करने आ रही हैं और नगरी की रचना हो रही, ये सब घर में हो रहे। तुम कह रहे घर में कछु नहीं होता। तीर्थंकर का जन्म हुआ, इंद्र ने उत्सव मनाया। कैसी बातें सोचते हो, आगम विरुद्ध। घर में कुछ नहीं होता। अरे घर में रहने की प्रेरणा नहीं कर रहे हम, लेकिन ज्ञानी घर में रहता नहीं, और जब तक घर में रहना पड़े तब तक घर को अपना समझता है। यही पे गए में न रुचे जो, जगते हैं भिन्न कमल है, नगर नार को प्यारे था कादी में हेम अमल है। उल्टे उल्टे अर्थ मत लो। कादी कीचड़ में पड़ा हुआ सोना अमल है, निर्मल है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसको उठा करके जेब में रख लेंगे, जेब में कीचड़ नहीं लग जाएगी। उस सोने के स्वर्णत्व को अमल कहा है, उस सोने की अवस्था को अमल नहीं कहा। टोटरमल जी ने कहा उष्ण जल को शीतल मान करके पिएगा तो मरेगा। उष्ण जल को शीतल करके पीने की विधि है, और ये तो हमारी लोगों की चिकित्सा है। एक काम करो, गर्म पानी करना, खूब खौला लेना, कम से कम 10, 15, 20 मिनट खोलता रहे, आधा रह जाए, उसको ठंडा करके तब पीना। हमारे यहाँ वो बोलते थे क्या नाम, चरुआ। चरुआ माने समझते हो, चुरा हुआ जल गाड़ी में रखते, तांबे का जल या घड़ा मिट्टी का है, उसको उसमें रख करके चुराते थे। उसका नाम ही चरुआ रख दिया, क्या चरुआ धरो यार। चरुआ धरो यार तो माने वो अब गर्म पानी पिलाना है ना उसको, ठंडा पानी नहीं देना है, वायु बढ़ाने वाला है, रोग बढ़ाने वाला है, पाचन को कमजोर करने वाला है। अब वे सब समझे नहीं, सब खत्म, बिस्कुट खाओ। तो बिस्कुट खाओ तो रोग बढ़ रहे, हम क्या करेंगे, हम क्या करें। तुम कहते हो घर में कुछ नहीं होता, कैसी बात है करो। घर में मुंडाइयों का आहार कहाँ होता है बता। विवेकी गृहस्थों के घर में ही मुंडाज का आहार होता है। 40 सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन ही तू नहीं तन पोसते तज रसन। गृहस्थ को उन मुनिराजों का माता पिता कहा, संरक्षक कहा। चतुर्विध संघ में श्रावक और श्राविका का नाम अंतर्गत किया। घृणा मत करना, द्वेष मत करना, उपेक्षा अनादर कभी मत करना। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही से यान। मोही मुनि से भी निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, ये लिखा है सुमंतवत स्वामी। गृहस्थी में दुख है, वो गृहस्थपना छुड़ाने के लिए कहा जाता है। उसका कथन ऊपर चढ़ने के लिए, स्वच्छंद होने के लिए नहीं, पर को दोष का दुख का कारण जानने के लिए नहीं। गृहस्थी दुख का कारण नहीं, गृहस्थ बना दुख का कारण है। और गृहस्थ बना अगर घर छोड़ करके भी बना लिया तो दुख का ही कारण रहेगा, दुखी ही रहेगा। जो जंगल में जाकर के भी कुटिया बना ले, आश्रम बना ले, भैंस गायें सब पालने लगे,
सब काम करने लगे तो बताओ वे दुखी होंगे सुखी होंगे? वो वे लड़ने आ जाएंगे बेचारे, वे सबका वे काम होंगे वैसे ही होंगे। विचारना, जिन्हें अपना सुख अपने में दिखाई दे रहा है, पर में सुख की कोई भ्रांति भी नहीं है, स्वप्न में भी विकल्प नहीं है, पर से सुख हो सकता है। ये कभी लगता ही नहीं है पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ब्याह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, नाची हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कल्पना ये नहीं आती, सुखी कैसे हो जाएंगे? परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है। हम पढ़ लिख जाएंगे और वो नौकरी लग जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये कल्पना ही नहीं होती। तत्व ज्ञान होगा तो हम सुखी होंगे, तत्व ज्ञान होगा तो सुखी होंगे, साम्यभाव होगा तो सुखी होंगे। दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है, उपाय नहीं है, कोई कल्पना मिथ्या नहीं। मोह उदय जीव के वृथा अन्य कल्पना हो, अन्य कल्पनाएं मोह के उदय से जीव को वृथा ही होती हैं, झूठी होती हैं। अरे ज्ञानी माने क्या है? जिनेश्वर का लघुनंदन, वो तो सोचो, मुंडाई का लघु भ्राता। ज्ञानी क्या होता है? तुमने क्या समझ लिया? ज्ञानी का दो सिंह होते हैं। अरे बेवकूफा, बिल्कुल सिंह कहते हो? अरे ज्ञानी को दो होते हैं चिन्ह, सिंह का नहीं का जो चिन्ह होते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और यथा संभव यथा योग्य चारित्र होता है। ज्ञानी का रसीन हो गए। हम तो दर्शन करते हैं, हमका ज्ञानी नहीं है। अरे भैया तुम ही कह रहे हो हम ज्ञानी नहीं का, ये कोई बात रही? हाँ? अपने पक्ष का, अपनी स्वच्छंदता का पोषण करने वाला जीव कैसे होगा ज्ञानी? कैसे होगा ज्ञानी? कैसे? अरे भगवान कहे, भगवान कहता रहे, भगवान का भक्त भी नहीं हो पाएगा, भगवान का भक्त भी नहीं हो पाएगा। ज्ञानी का शांत भाव देखो कैसा कैसा होता है, सहज होता है। कैसा होता है? सहज होता है, विषमता आती ही नहीं हो सकती, और अद्भुत होता है, वचनातीत होता है। ज्ञानी का शांत भाव सहज होता है, अद्भुत होता है, हाँ पूजनीय होता है, प्रभावक होता है, आराधक ही नहीं प्रभावक होता है। उस शांत भाव का प्रभाव कैसा देखा है तुमने? पढ़ा है निमित्त निमित्त रूप में। जाति विरोधी जीव भी भूले क्रूर स्वभाव, ये अच्छे अनंत के आते हैं पूजा पाठ। यहाँ वे मुनि ऋषि विराजते हैं, जाति विरोधी मोला सर्प और सब एक साथ खेल रहे, चूहा बेली कुत्ता कुत्ता सब एक संग खेल रहे। अभी हम शाम को बैठे देख रहे थे, एक लड़की थी अंधी, अंधी लड़की, और उसकी बेचारी बहरी भी थी, गूंगी। अब उसको मन में आ गया हमें शेर देखना, कैसा होता है शेर। अब बेचारी देखा ही कैसे, सो जाकर के शेर के पेड़ में घुस गई। शेर घुर्राया, थोड़ी देर में वो, अब जब शांति को देख करके वो शांत हो गया, और वो टटोल टटोल के पूरा देखती रही जाके, ये ऐसी टांगे हैं, ऐसा ये है, ऐसा ये है, ऐसा ये है, पूरी देख लिया उसे और निकल कर चलिए। ज्ञानी का शांत भाव देखो कैसा होता है। माने सिंह हुई क्रूरता को भूल जाता है।
और सिंह खाई जाया करके तो भी इस ज्ञानी को भय नहीं होता। जिसे खा रहा है वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ उसे खा नहीं रहा। ये नहीं है कि ऐसे भी पुराण में दृष्टांत हैं, उन सिंहों ने मुनराजों को खा लिया। कमर के भाव में आगे शेर हुआ था ना, उसने खा लिया था मुनराज आनंद मुनि को। और तुम्हारा ये कौन सा सुकोसर को व्याघ्री खा गई थी। और भी ऐसे प्रसंग आए, खा गया तो खा गया। वो स्वतंत्र परिणमन ज्ञानी का साम भाव देखो कैसा होता है कि उस अवस्था में भी समता है। माने समता के नाम पर द्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमाने का विकल्प नहीं है। जैसा परिणमन हो उसमें समता है। हमारी ये बेईमानी है, मोही जी बेईमानी करता है। क्या समता के नाम पर को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, और अनुकूल में तो अभिमान पुष्ट करता रहता, उसको मानता रहता समता, और प्रतिकूल में क्रोध आ जाता, उसको मानता विषमता। बच गई तो हर्ष, अगर शरीर बच गया तो हर्ष मानता है, और शरीर छूट गया तो दुखी हो। ये समता नहीं है। शरीर बच जाए तो हर्ष न हो, और शरीर छूट जाए तो विषाद न हो। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निराना नहीं। क्या समझ गए क्या कहा? अरे नहीं, क्या कह रहे? एक साधक ने समाधि का आसन ग्रहण कर लिया, अब उसका रोग ठीक हो गया, बच गया, तो कोई हर्ष नहीं है। वेदना कम हो गई, आई अब तो बच जाए, क्या करें, अब नियम ले लो, क्या करें जिंदगी भर। और मन वेदना बढ़ गई, भैया जल्दी प्राण निकल जाए, ऐसा नहीं। जितनी देर रहेगी उतनी देर रहेगी। जीवित मरना संसार मित्रानुराग, मित्रों को बुलाने का, देखने का, बातचीत करने का, मित्रानुराग सुखानुबंधी जाना नहीं चाहिए। पूर्व की भोगों का स्मरण करे और दुखी हो, निदान करे आगामी हमें भोग मिले। ये क्या नाम सलेखना के अतिचार है, समाधि मन के अतिचार है। तो ज्ञानी किसे कहे? सब में समता। समता का मतलब कोई हमें गाली नहीं देगा और तो हम समता रखें, ये नहीं है। कोई हमारा अपमान न करे, कोई हमसे कछु नहीं कहे, इसका नाम समता नहीं है। कोई कहे तो भी उस परिस्थिति में समता रखे, न कहे तो नहीं कहे, कहे तो कहे। कोई शर्त नहीं है, उपसर्ग हो गए या नहीं हुए। अनेकों मुंडाजों पर उपसर्ग नहीं हुए, जीवन भर नहीं हुए। अनेकों मुंडाजों पर दीक्षा लेकर के जाकर बैठ नहीं पाए तो उपसर्ग शुरू हो गए। सुकौशल मुंडाज ने दीक्षा लेकर के जाकर के बैठ नहीं पाए और उपसर्ग शुरू हो गया, तो कोई बात है। समता ज्ञानी का साम भाव देखो सहज होता है। ज्ञानी का साम भाव निरपेक्ष होता है। ज्ञानी का साम भाव तो उत्कृष्ट होता है। ज्ञानी का साम भाव आनंद रूप होता है। ज्ञानी का साम भाव गायक रूप होता है। ज्ञानी का साम भाव देखो कैसा होता है। प्रश्नवाचक ही करते रहोगे, उत्तर भी तो ढूंढो, उत्तर भी तो ढूंढो। विचारना। ओम नमः शय्यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मा स्वरूप। शय्यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मा स्वरूप। अविनाशी में आत्मा स्वरूप। हे जिनवाणी भारती